चले आए, आए आए। भाग भाग के अशर हो गया। अरे तुम तो जवान आदमी हो, मेरा सोचो क्या हाल हो गया होगा। हाय हाय, इसे कहते हैं अर्श से फर्श पर आना। तनी मुकद्दर में और कितने धक्के खाने लिखे। यही अगर साजिद भाई जैसे हीरे इंसान की कदर की होती तो आज आप इस हाल में ना होते। ठीक कह रहे हो तुम। सारी उम्र भी मुझे ये ताना दो तो कम है, और मैं सारी जिंदगी भी इस बात पर पछताऊं तो लगता है कि वक्त कम है। मगर अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है। आप यहां से भागने की मत सोचिएगा। अजमल आपके खून का प्यासा है, और एक दफा उसके सर पे खून सवार हो जाए तो वो जान नहीं छोड़ता। बहुत बड़ा कातिल है वो। पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इतने लंबे हाथ हैं उस खबीस के। वो अगर यहाँ आ गया तो? नहीं, वो फिलहाल यहाँ नहीं आ सकता, मगर मुझे बहुत जल्द आपका मुस्तकिल ठिकाना और अपना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। बासित, ये कौन सी जगह है? ये कराची का वो इलाका है जहाँ के सारे रास्ते भूल भुलैया हैं। यहाँ किसी को ढूंढना आसान नहीं है। दोस्त को दोस्त के सामने गिल्ट नहीं फील करनी चाहिए कभी भी। गिल्ट? बहुत छोटा वर्ड है गिल्ट यार। इस वक्त मेरे अंदर जो चल रहा है ना, वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा यार। You know what? जिंदगी के कुछ डार्क फेजेस इतने डार्क होते हैं, उन्हें कभी सामने नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। वो दोस्ती क्या जो राज ना रख सके। तुम समझो मुझे इस बात का कभी पता ही नहीं चला। और रही गिल्ट की बात, तो यार ये जिंदगी चीज ही ऐसी है, कभी ना कभी हर किसी को गिल्ट जरूर देती है। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। नो इश्यूज। अब ये बताओ आगे क्या करना है? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हमें केस करना चाहिए। हाँ, आई गेस ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो अस्माना के लिए रिस्क है। इफ ही गेट्स अरेस्टेड तो एटलीस्ट अस्माना प्रोटेक्ट तो फील करेगी। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। अब भाई थोड़ी सी हेल्प कराएंगे। अरे बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है। लाए दीजिए। अब क्या सारा ही तेल खत्म कर देगी? अब्बा इतनी मुश्किल से तो राजी होते हैं आप तेल लगाने के लिए, सोचा आज मैं सारी कसर पूरी कर दूं। तुम भी तो थकी हुई आती हो। हाँ, लेकिन जब आकर आपके काम करती हूँ ना तो सारी थकन उतर जाती है। अरे मेरी बेटियां तो मेरी आंखों की ठंडक है। अर्शी किधर है, नजर नहीं आ रही? अर्शी मेडिसिन खाकर सो गई है अब्बा। मेडिसिन? जी, उसे पैनिक अटैक फिर से स्टार्ट हो गए हैं अब्बा। डॉक्टर से बात की है, कल लेकर जाऊंगी उसे। अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पर। वैसे अब्बा सुबह हारिस क्यों आया था? अरे ऐसे ही काम था उसे। क्या काम? अरे बस कर दो अब ये सवाल जवाब। जाओ चाय बना कर लाओ मेरे लिए।
जी बस अभी लेकर आती हूँ। जा। लाएं तेल मुझे। ये क्या वक्त है तुम्हारा आने का? किसी काम से लेट हो गया सो मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारी हरकतें बहुत मशकूक हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, लेकिन आई फील द सेम। उस स्टूपिड फरहान की बातों में आकर अब तुम अपनी माँ पे टॉन्ट करोगे? टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसे स्टूपिड तो मत कहिए, लगता है आपका कुछ। क्या क्या कहा है उसने तुम्हें? वो मेरा कुछ नहीं लगता। क्या वो ये इतनी रात को माँ बेटे में किस बात पे बहस हो रही है? कुछ नहीं डांटा, लेट हो गया था तो डांट रही। तो बेटा वक्त पे आया करो, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ परेशान होती है तुम्हारे लिए। जी कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि वो घर से आता है, फिर क्यों परेशान होती है? बड़ा हो गया, बच्चा नहीं है वो। समझ नहीं आती फरहान ने हारिस को क्या बताया होगा। उसने तो मुंह बंद रखने के पैसे ही लिए थे मुझसे। मैं हारिस को नहीं खो सकती। इब्राहिम, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। क्या करूं? हमारी वो नई कॉलोनी वाला प्लॉट बहुत अच्छे दामों बिक गया है। मैं सोच रहा हूं कि अपनी बिया के लिए डिफेंस में कोई फ्लैट लेके डाल दूं। आमना, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूं, किन सोचों में गुम हो? मैं अर्शी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्या कर रही होगी, कैसी होगी। फॉर गॉड सेक, तुम्हें अभी अर्शी की पड़ी हुई है। वो अपने सगे माँ बाप के पास बहुत बेहतर हालात में होगी। यहां मैं तुमसे अपने बच्चों की बात कर रहा हूं, तुम अर्शी के बारे में सोच रही हो। अर्शी मेरी पहली औलाद है। और पहली औलाद की मोहब्बत दिल में अलग ही महसूस होती है। ये भी कोई हराम के बच्चे नहीं है, तुम्हारी सगी औलाद है। लेकिन यहां भी तुम अपनी सगी औलाद को नजरअंदाज करके उस पराये बच्चे को याद कर रही हो।